अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमें जब भी कोई चीज़ खानी होती है हम बगैर देखे वो चीज़ें खा लेते हैं। हम अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं या उनके लिए खुद से जाके बहुत बड़े-बड़े पैकेट्स लाके घर में रख देते हैं। और जेलीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं खाने पीने की वो हम लाके रख देते हैं और खुद भी खाते हैं और बच्चों को भी खाने देते हैं। चाहे वो हमारे बहन-भाई हों या बहुत शौक से हम उनको खिला देते हैं बगैर सोचे समझे कि वो किस तरह से बनी है और किस तरह से नहीं बनी। तो अब होता ये है कि उन चीज़ों की अगर हम थोड़ी-सी नॉलेज ले लें कि जो हम खा रहे हैं, वो चीज़ हमारे लिए सही है या नहीं, वो चीज़ हमारे लिए हराम है या नहीं। सही और गलत तो हम बाद में ये बात को सोचें कि सही है गलत, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि वो चीज़ हमारे लिए हराम तो नहीं है। जो हमारे लिए बाहर से चीज़ें बन के आ रही हैं, क्या वो हमारे लिए हराम तो नहीं है। इसी तरह बहुत सारे चिप्स इस तरह के हैं जिसमें हराम जो है फ़ैट शामिल हुआ होता है और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में सख्ती से मना फरमाया है कि हमें हराम गोश्त नहीं खाना। अब हराम गोश्त खाने का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में क्या आता है, जैसे कि कुत्ते का गोश्त, गधे का गोश्त, खंजीर का गोश्त, इस तरह से गोश्त कोई पका के हमारे सामने रख देगा और हमें ये बता देगा ये हराम गोश्त है और तुम्हें नहीं खाना। तो ऐसा तो हमारे साथ होने वाला नहीं है। हमें पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह से हमें वो चीज़ें खिला दी जाएंगी और हमें नॉलेज भी नहीं होगी उन चीज़ों की कि वो चीज़ हमारे लिए हराम थी या हलाल। तो अल्लाह ने हमें अकल दी है, दिमाग दिया है, थोड़ी सी नॉलेज करके अगर हम अपने बच्चों की सेहतों को अच्छा बना सकते हैं, खुद की सेहत को अच्छा बना सकते हैं, तो वो चीज़ कम से कम हम खुद ना खाएं और हमारे बच्चों को भी ना खिलाएं, चाहे वो हमारे छोटे बहन भाई हों। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी नॉलेज ले लेनी चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, हमें पीछे देख लेना चाहिए। अब अल्लाह पाक ने जब सख्ती से मना किया है कि खंजीर का गोश्त हमारे लिए हराम है, हमें नहीं खाना, उसका फ़ैट बहुत सारी चीज़ों में ऐड हुआ हुआ होता है और हम बहुत शौक से फ़ख्र से अपने घर वालों को खिला रहे होते हैं और ख़ुद भी खा रहे होते हैं। तो हराम और हलाल का फ़र्क अल्लाह पाक ने बहुत वाज़ेह तौर पे फ़रमाया है। अल्लाह पाक ये भी कहते थे कि बस हराम गोश्त नहीं खाना या हराम चीज़ें मना है, नहीं, अल्लाह पाक ने सख्ती से मना फ़रमाया और उस जानवर का नाम लिया, जैसे खंजीर का गोश्त हमें नहीं खाना, हराम गोश्त हम पे जो हराम करार दे दिया गया जानवर वो हम नहीं खा सकते। अब होता ये है कि हम क्यों नहीं खा सकते हराम, वो ऐसा भी क्या है उस खंजीर के अंदर या उस सूअर के अंदर कि वो हम उसका गोश्त नहीं खा सकते, या बहुत सारे लोगों को नॉलेज होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं होती। तो होता ये है कि वो गलाज़त के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह पाक ने उस जानवर को इसलिए बनाया है कि दुनिया में जितनी भी गंदगी हो, जहाँ वो हो, वो सिर्फ गंदी चीज़ें खाता है। वो उसको मादा और नर का मतलब फ़र्क नहीं हो पता लगता। एक तो वो मतलब कि उसको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पता कि कौन मादा है कौन नर है, और दूसरा जब उसका गोश्त या उसका फ़ैट जब किसी भी लड़की या किसी भी लड़का या किसी भी इंसान के जिस्म में जाता है तो वो भी हराम और हलाल का फ़र्क करना छोड़ देता है, क्योंकि उसका जो बॉडी होती है, मतलब गोश्त होता है, गोश्त के अंदर ऐसी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसके डाली हैं कि वो बहुत ज़्यादा जरासीम वाला होता है, यानी हर गंदी चीज़ से वो लड़ सकता है और बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, यहाँ तक कि उसको सांप भी डस लेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अब वही चीज़, वही फ़ैट हमारे जिस्म में जाएगा तो फिर हमारे अंदर क्या तब्दीलियाँ आएंगी। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी टैबलेट भी अगर हम खा लेते हैं सर के दर्द की, तो क्या छोटी सी तो टैबलेट है, हमें फ़र्क पड़ता है या नहीं? हमें बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, 10 मिनट बाद ही हम ठीक हो जाते हैं या हमारा सर का दर्द ठीक हो जाता है। तो इसी तरह इसका फ़ैट है, इसका गोश्त है, इसकी चर्बी, जो भी हम लोग के खानों मतलब हमारे खाने की चीज़ों में मिलाया जा रहा है, तो उसका ज़रा सा भी जो हमारे पेट में जाएगा उसका फ़ैट, तो हमारे ऊपर असर ज़रूर करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार हो जाएंगे, नहीं। जब अल्लाह पाक ने हमें मना करा है, सख्ती से फरमाया कि नहीं खाना, क्योंकि वो ख़ुद गलाज़त से बना है, फिर हमारे पेट में जाएगा तो उसके जो असरात हैं, जैसे गोली के असरात हमारे दिमाग पे होते हैं, इसी तरह उसके असरात हमारी ज़िंदगियों पे पड़ते हैं। हमारे बच्चे जो हैं हलाल हराम का फ़र्क करना छोड़ देते हैं। हमारे बच्चे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में भी यही होता था कि उनको नर और मादा का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो इसी तरह इस जानवर के अंदर भी यही है। तो कुछ ना कुछ इसके जरासीम इंसान की ज़िंदगी पे आते ज़रूर हैं। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमारे जिस्म में ऐसे जरासीम है कि हम जरासीम से मतलब उसका गोश्त खा लेंगे या उसकी कोई चीज़ ऐसी हमारे पेट में जाएगी तो हम नहीं लड़ सकते। तो इसीलिए वो बहुत जहरीला जानवर होता है। तो हमें सोचना समझना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमारी जो भी चीज़ हमारे लिए उतारी हैं वो हमारी भलाई के लिए
दी हैं, और जिस चीज़ से अल्लाह पाक ने हमें मना किया है वो भी हमारी ही भलाई के लिए अल्लाह पाक ने मना किया है। हम समझते हैं कि नहीं, क्यों नहीं कर सकते, नहीं, अल्लाह पाक ने कुछ ना कुछ सोच समझ के, मतलब ये हमारे लिए अगर चीज़ नहीं है तो फिर नहीं है। तो इसीलिए हमें सोच लेना चाहिए, थोड़ा अकल से काम लेना चाहिए। तो अब होता ये है कि जब भी कोई गलत काम, मतलब बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, जब कोई गलत इन्वॉल्वमेंट होती है तो उन लोगों को ये गोश्त खिलाया जाता है या उनको इसकी जो है इसका फ़ैट खिलाया जाता है। इससे इंसान की बॉडी भी बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और वो बहुत ज़्यादा गर्म जो है, जो जानवर है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसीलिए यहूदियों को तो इसका पता भी नहीं है, उनके लिए हराम हलाल और उनके लिए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारे लिए हराम हलाल बहुत मायने रखता है। तो हमें भी ऐसे नुकसानात से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम देख लें कि हम क्या करें। बहुत सारी जेलीज़ में भी, बहुत सारी चीज़ों में ये सारा फ़ैट होता है। तो अल्लाह हाफ़िज़।